नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में और मैं हूँ याशिका वर्मा। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो के अंदर इक्वालिटी का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट जो था वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट 2 के बारे में समानता, इक्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वाले वीडियो को हमने टोटल 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो 5 टॉपिक क्या रहने वाले हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे औपचारिक समानता की, यानी कि फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है। फिर हम दूसरी बात करेंगे विभेदक बर्ताव यानी कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे एफर्मेटिव एक्शंस यानी कि सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है। चौथा हमारा टॉपिक रहने वाला है समाजवाद का यानी कि सोशलिज्म का कंसेप्ट। फिर हम पांचवें और अंतिम टॉपिक पे जिस पे विचार करेंगे वो रहेगा हमारा समानता एवं स्वतंत्रता के मध्य क्या संबंध होता है, यानी कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले औपचारिक समानता की। क्या होती है औपचारिक समानता? अगर इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम फॉर्मली यानी कि कानूनों के माध्यम से समाज के अंदर समानता स्थापित करने की बात करते हैं। अब औपचारिक तरीके से हम समानता को कैसे स्थापित कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, संविधान। संविधान के माध्यम से या संसद या कार्यपालिका के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से समाज में एक औपचारिक समानता स्थापित कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी समानता जो लोगों को कुछ नियम और कायदे कानूनों के मुताबिक दी जाती है। उदाहरण के लिए कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आप देखेंगे अस्पृश्यता को खत्म कर दिया। पहले छुआछूत की समस्या चलती थी ना, कि आप पहले ऐसा कहा जाता था कि बड़े लोग अगर बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को छू देते हैं तो वो क्या होता है, गंदे हो जाती हैं, दूषित हो जाते हैं, इस तरीके की मान्यता थी। लेकिन भारतीय संविधान ने समाज के बीच में समानता स्थापित करने के लिए, औपचारिक समानता स्थापित करने के लिए, फॉर्मल इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए आर्टिकल 17 लेकर आई, यानी कि अबॉलिश कर दिया पूरे तरीके से आपकी अनटचेबिलिटी को, आपकी जो अस्पृश्यता थी उसको समाप्त कर दी। यानी कि अगर आपने अब किसी के साथ छुआछूत का कार्य किया तो इस मामले में आपको जेल हो सकती है या इस मामले में आपको सजा मिल सकती है। तो इस तरीके से औपचारिक समानता बात होती है जब नियम कायदे कानून के माध्यम से सरकार समाज के अंदर समानता स्थापित करने की बात करती है। अगला टॉपिक देख लेते हैं विभेदक बर्ताव यानी कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। हमें पता है कि सभी लोगों को समान नहीं रखा जा सकता। एक एग्जाम हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में सभी स्टूडेंट बैठे हैं, जाहिर सी बात है उन सभी स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट बहुत ब्राइट होंगे और कुछ स्टूडेंट डल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हम सभी के बीच में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने वाले हैं, समानता स्थापित करने वाले हैं और सभी को 33 मार्क्स से पास कर देंगे, तो क्या ये चीज सही रहेगी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो अच्छा रहेगा जो बिल्कुल लगातार फेल होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उन बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है जो परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पास होते हैं। तो इस तरीके से समानता स्थापित करना कई मामले में घातक भी हो सकता है। इसीलिए हमें विभेदक बर्ताव करना होगा, यानी कि हमें अलग तरीके से विशिष्ट लोगों को कुछ अलग चीजें भी देनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है और वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, वहीं दूसरी और सामान्य बच्चा सीढ़ियां चढ़ सकता है। तो इस मामले में अगर हम कह दें कि दोनों को सीढ़ी चढ़नी चाहे कैसे भी चढ़े, तो ये गलत होगा ना। यानी कि एक विकलांग बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, उसके लिए हमें अलग बर्ताव करना होगा। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक या फिर उसकी मानसिक स्तर को समझते हुए अगर उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रबंध करना असमानता के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, असमानता नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में आप देखेंगे कि 14(2) पार्ट बनाया गया, जिसके मुताबिक कहा गया कि जो लोग समाज में कमजोर होते हैं, कमजोर श्रेणी के लोग होते हैं, उनको सरकार आगे लाने के लिए उनके साथ असमान यानी कि विभेदक बर्ताव कर सकती है, अर्थात उनको आगे लाने के लिए उनको सपोर्ट दिया जा सकता है। इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि SC, ST और OBC कोटे के माध्यम से उन लोगों को आगे लाने के लिए काम किया गया है। अगली बात करेंगे हम एफर्मेटिव एक्शंस। अब ये बात तो हो गई कहने की, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। जब हम कह रहे हैं कि औपचारिक समानता यानी कि फॉर्मल इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर दीजिए, हम कह रहे थे कि विभेदक बर्ताव कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सरकार करेगी क्या। सकारात्मक कार्रवाई यानी कि एफर्मेटिव एक्शंस वो होते हैं जो सरकार द्वारा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपका इक्वालिटी यानी कि समानता स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आपका सकारात्मक कार्रवाई यानी कि आपके एफर्मेटिव एक्शंस। एफर्मेटिव एक्शंस कौन से होंगे गवर्नमेंट के? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे SC, ST, OBC एंड EWS के कोटे के लिए जो अलग से रिजर्वेशन रखा गया है, आरक्षण रखा गया है, उसको आप सकारात्मक कार्रवाई कह सकते हैं। देखिए, आरक्षण का दूसरा नाम सकारात्मक कार्रवाई है।
तो रिजर्वेशन या आरक्षण या फिर सकारात्मक कार्रवाई, तीनों एक ही टर्म होती है। अगला बात कर लेते हैं समाजवाद के टॉपिक के ऊपर। समाजवाद क्या होता है? सोशलिज्म। सोशलिज्म एक समाजवाद, एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद से जुड़े हुए व्यक्ति थे। समाजवाद का कंसेप्ट कहता है कि सभी लोग अगर प्रगति कर सकते हैं या प्रोग्रेस कर सकते हैं तो वो सिर्फ सोसाइटी के साथ में, समाज के साथ में। ठीक है, समाजवाद का कंसेप्ट पूंजीवाद के खिलाफ में आया है। पूंजीवाद एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें पैसा ही सब कुछ होता है, यानी कि इंसान जो भी कुछ करेगा वो पैसे की दम पर करेगा। पूंजीवाद में एक व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि समाजवाद में समाज के सभी लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। समाजवाद में बस एक चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि समाजवाद के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, कब, कैसे, क्या, क्यों और कितना, क्या सामान बनाया जाएगा या कैसे काम किए जाएंगे, ये सभी डिसाइड करती है आपकी गवर्नमेंट। जबकि कैपिटलिज्म यानी कि आपके एक पूंजीवाद में ये व्यक्ति डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगली बात कर लेते हैं समानता और स्वतंत्रता का आपस में क्या संबंध है। समानता और स्वतंत्रता, हम बात करते हैं कि जब सभी लोगों को समान कर दिया जाता है, जब सभी लोगों के पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम सभी के पास में है, तो फ्रीडम इक्वली सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड की जानी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वो सभी लोगों में समान रूप से वितरित ना हो। तो ये इस तरीके से समानता और स्वतंत्रता के बीच में हम संबंध देख सकते हैं, और स्वतंत्रता समानता एक है, ये भी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में विभेद क्या है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता के बीच में ये विभेद खड़ा होता है कि स्वतंत्रता जहाँ एक और व्यक्ति को अपने लिए कुछ करने के लिए कहती है, वहीं समानता कुछ व्यक्तियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है, तो सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का सही मायने में लाभ उठा सके, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। जबकि स्वतंत्रता के दो पक्ष हो सकते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है, जबकि नकारात्मक उसे पूरी आज़ादी दे देता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये विवाद था, ये डिस्प्यूट था, और इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है ये है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ नहीं और समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इक्वालिटी का पूरा चैप्टर हमने इसमें खत्म कर दिया है। आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।